आज जो है आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, तत्कालीन कांग्रेस सरकार भारत में हुए हर अच्छी चीज़ का क्रेडिट लेना चाहती है। तो साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि कैसे उन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान के साथ, बाबा साहब के लिखे संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अपनी सत्ता को बनाए रखने का काम किया था। आज के दिन उसकी इस गलती को याद करके उससे सीख लेने की ज़रूरत है कि बाबा साहब के बनाए संविधान के साथ अगर आप इस तरह का कोई छेड़छाड़ करेंगे तो आपको भी जनता का गुस्सा, बहुजनों का गुस्सा आपको झेलना पड़ेगा और भविष्य में आप कैसे ऐसी कोई हिमाकत ना कर सके, इसके लिए भी हम सभी को सीख लेनी पड़ेगी। लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। किसी ने नामांकन भी नहीं किया था उनके खिलाफ, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं तेजस्वी जी अपनी पार्टी में। आंतरिक लोकतंत्र का इससे बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता कि जहां लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है और एक परिवारवाद है। आपको याद होगा कि जब इसी लालू यादव जी के चरणों में जब बाबा साहब जी की तस्वीर को रखा गया था तो कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब नामांकन करने की बारी थी तब उनकी तबीयत भी ठीक हो गई और वो नामांकन भी खुद करने जाते हैं। तो ऐसे में तो हम यही कहेंगे कि भाई उनके लिए पद ही पथ्य है, उनके लिए पद ही आयुर्वेद है। आज जो है आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, तत्कालीन कांग्रेस सरकार भारत में हुए हर अच्छी चीज़ का क्रेडिट लेना चाहती है। तो साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि कैसे उन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान के साथ, बाबा साहब के लिखे संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अपनी सत्ता को बनाए रखने का काम किया था। आज के दिन उसकी इस गलती को याद करके उससे सीख लेने की ज़रूरत है कि बाबा साहब के बनाए संविधान के साथ अगर आप इस तरह का कोई छेड़छाड़ करेंगे तो आपको भी जनता का गुस्सा, बहुजनों का गुस्सा आपको झेलना पड़ेगा और भविष्य में आप कैसे ऐसी कोई हिमाकत ना कर सके, इसके लिए भी हम सभी को सीख लेनी पड़ेगी। लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। किसी ने नामांकन भी नहीं किया था उनके खिलाफ, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं तेजस्वी जी अपनी पार्टी में। आंतरिक लोकतंत्र का इससे बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता कि जहां लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है और एक परिवारवाद है। आपको याद होगा कि जब इसी लालू यादव जी के चरणों में जब बाबा साहब जी की तस्वीर को रखा गया था तो कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब नामांकन करने की बारी थी तब उनकी तबीयत भी ठीक हो गई और वो नामांकन भी खुद करने जाते हैं। तो ऐसे में तो हम यही कहेंगे कि भाई उनके लिए पद ही पथ्य है, उनके लिए पद ही आयुर्वेद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।